26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी। पार्लिमानी तारीख का एक नया बाब रकम। सेनेट के बाद कौमी असम्बली से भी 26वीं आईनी तरमीम का बिल 2/3 अक्सरियत के साथ मंजूर। तरमीम की मंजूरी के हक में 225 और मुखालिफत में 12 वोट डाले गए। कौमी असम्बली ने तरमीम की शिकवार मंजूरी दी। इब्तदाई 2 शिकों की मंजूरी के दौरान अपोजिशन के 12 अरकान ने मुखालिफत में वोट दिया, ताहम बाद में वॉकआउट कर गए। सेनेट में बिल के हक में 65 वोट पड़े, 4 अरकान ने मुखालिफत में वोट दिया। PTI, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल और MWM ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। अख्तर मैंगल की मुखालिफत के बावजूद उनकी पार्टी के दोनों सेनेटर्स का आईनी तरमीम के हक में वोट। 26वीं आईनी तरमीम सदर मुमलिकत आज दस्तखत करेंगे। ऐवान सदर में होने वाली तकरीब का वक्त एक बार फिर तब्दील। ताखीर की वजह से तकरीब अब दिन में किसी भी वक्त मुनक्किद की जाएगी। ऐवान सदर में बिल पर दस्तखत के लिए खुसूसी तकरीब होगी। तकरीब में वजीर आजम शहबाज शरीफ, नून लीग के कायद मियां नवाज शरीफ, वफाकी काबीना के मेंबरान, इत्तेहादी जमातों के कायदीन समेत आला हुकाम शरीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जो आज अमेंडमेंट आइन में हुई है, ये 26वीं तरमीम हुई है। ये खाली एक तरमीम नहीं बल्कि ये कौमी यकजहती और इत्तफाक राय की एक शानदार मिसाल एक मरतबा फिर कायम हुई है। तय हो गया पार्लियामेंट सुप्रीम। ये तरमीम नहीं, कौमी यकजहती की शानदार मिसाल है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ऐवान से खिताब। कहा, तरमीम के बाद मंडलाते खतरात कम हो गए। अरकान पार्लियामेंट ने पाकिस्तान के आइन में ऐसी तरमीम की हैं जिनसे मुल्क का मुस्तकबिल महफूज होगा। मिसाक जमहूरियत पर शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और अपने कायद नवाज शरीफ को खिराज तहसीन पेश करता हूँ। तरमीम की मंजूरी के लिए चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो और मौलाना फजलुर रहमान का मशकूर हूँ। बिलावल भुट्टो ने आईनी तरमीम के लिए खुलूस दिल के साथ मेहनत की। काश PTI भी इस आईनी तरमीम में आती तो बहुत अच्छा होता। हाउस में मौजूद लोग जाती अना कुर्बान करके आगे बढ़े और इस अजीम कारनामे को अंजाम दिया। बिल की कामयाबी में सबसे ज़्यादा मेहनत मेरा नहीं, मौलाना फजल रहमान साहब का है। पाकिस्तान की सियासत अपना वालिद सदर ज़रदारी के बाद में किसी को मानता हूँ तो वो मौलाना फजल रहमान साहब है। आईनी तरमीम सियासी जमातों और जमहूरियत की फतह है। मंजूरी का क्रेडिट मौलाना फजल रहमान का है। उनका किरदार तारीख में याद रखा जाएगा। कौमी असम्बली से खिताब में चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कहा, अपने वालिद के बाद सियासत मौलाना फजलुर रहमान से सीखी। आईनी अदालत की तजवीज सबसे पहले कायदे आजम ने दी। पार्लियामान के गिर्द घूमने वाला काला सांप इफ्तिखार चौधरी की अदालत है। काले सांप ने कई वज़ीर आजम फारिग किए। काले सांप ने 18वीं तरमीम फारिग करने की धमकी दी। 18वीं तरमीम के दौरान इत्तेफाक राय पैदा किया था। इस तरमीम के वक्त आइन से आमिर के तमाम काले कवानीन को निकाला। आईनी तरमीम को शख्सियात के तनाज़ा में यरगमाल न बनाया जाए। आईनी तरमीम के अमल में काले सांप के दांत तोड़ दिए, जहर निकाल दिया। JUI सरबरा मौलाना फजलुर रहमान का ऐवान से खिताब। कहा, बुनियादी मुसवदे पर इख्तलाफ नहीं, PTI वोटिंग का हिस्सा न बनने पर बरहक है। हमने लंबा अरसा नुमाइश में तो नहीं गुजारा। तरमीम के लिए किसी पर जबर नहीं कर सकते। किसी दर्जे में कोई ना कोई तहफ़्फ़ुज़ रह ही जाता है। तहरीक इंसाफ को भी बुनियादी मुसवदे पर कोई इख्तलाफ नहीं। 18वीं तरमीम भी हुकूमत और अपोजिशन ने मिलकर पास की थी। PTI ने आईनी तरमीम के हवाले से हमारे किरदार कुछ रहा। बज़ाहिर हमारे सामने ऐसी कोई बात नहीं आई। जब इस वक्त ये बात हम तक पहुंची तो मैंने कहा था ये आईनी तरमीम होगी। यहाँ झगड़ा शख्सियात के हवाले से है। एक जज से हुक्मरान पार्टी, दूसरे से हिज़्ब इख्तिलाफ पार्टी घबरा रही है। आईनी इस्लाहात लाई जाएं, अदालती निज़ाम को ठीक किया जाए। मिसाक जमहूरियत न आइन के मुतबादिल है न कानून के मुतबादिल है। ये महज एक अखलाकी मुआहदा है। जमहूरी सफ़र में मुश्किल पेश आएगी तो इससे रहनुमाई हासिल करेंगे। तहरीक इंसाफ ने आइन में तरमीम के दिन को आइन और जमहूरियत के लिए यौम सियाह करार दे दिया। बानी चेयरमैन की हिदायत पर मज़ामती तहरीक चलाने का ऐलान। असम्बली से खिताब में उमर अयूब का कहना था, पार्लियामेंट की बेतौकीरी हुई, हमारे MNAs को ज़दोकोब किया गया। क्या फाशिस्ट इक़दामात शहबाज शरीफ के मां पर हो रहे हैं? आपने विफाक को कमजोर करके रख दिया। आईनी तरमीम के मुसवदे में वोट को जिल्लत दो का लफ्ज भी शामिल करते तो अच्छा होता। आईनी तरमीम के जरिए ये आज़ाद अदलिया को खत्म करने जा रही हैं।
अदलिया की आजादी को दफन करके इसे अमलन हुकूमत और मुक्तदरा के हाथों में एक खिलौना बनाने की कोशिश की गई। आईनी तरमीम का बुनियादी मकसद सिलेक्टेड अशराफिया के इक्तदार पर कब्जे को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना है। बानी पीटीआई की क़यादत में आइन और जमहूरियत को शख्सी आमरीत से पाक करके कौम को हकीकी आज़ादी दिलाएंगे। बैरिस्टर गौहर ने कहा, 26वीं आईनी तरमीम पूरे अदालती निज़ाम पर हमला है। ऐवान इस वक्त तक तरमीम नहीं कर सकता जब तक रिजर्व सीटें पूरी ना हों। अदलिया के जजों का एहतसाब ये ऐवान करेगा। अदलिया सियासी पार्टी बन चुकी है। कहते थे अक्टूबर में अपना बंदा ला रहे हैं। इंशाल्लाह अक्टूबर में भी यही हुकूमत और यही ऐवान होगा। विफाकी वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली से खिताब, कहा हमें अदलिया को आज़ाद करना था, लेकिन इतना नहीं कि वो हमारी आज़ादी ही छीन ले। मुल्क में सियासतदानों ने बड़ी कुर्बानियां दी हुई हैं। चंद साल से अदलिया में जो झगड़ा चल रहा है वो सिर्फ एक ग्रुप की अजारादारी के लिए है। जस्टिस काजी फाइज साहब वाहिद आदमी है जिसने अदलिया की इज्जत बहाल की। जस्टिस फाइज साहब इज्जत के साथ घर जा रहे हैं। ऑपोजिशन को कड़ी तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि जो अल्फाज अदा किए गए उन्हें कुछ तो शर्म और हया और एहसास होना चाहिए। वक्त के साथ पार्टियां बदलने से इंसानों के ज़मीर नहीं बदलने चाहिए। हमने इनको मौका दिया लेकिन इनका लीडर माना नहीं। तरमीम के तहत अब चीफ जस्टिस पाकिस्तान का इंतखाब 3 सीनियर जजेस में से किया जाएगा। सुमोटो का इख्तियार खत्म। सीनियर तरीन जज चीफ जस्टिस के लिए ऑटोमेटिक चॉइस नहीं होगा। नई तरमीम के तहत चीफ जस्टिस के नाम का फैसला 12 रुकनी पार्लिमानी कमेटी 2/3 अक्सरियत से करेगी। कमेटी वजीर आजम को चीफ जस्टिस का नाम भेजेगी, जिसके बाद वजीर आजम अब सदर मुमलिकत को मंजूरी के लिए नाम भेजेंगे। 3 सीनियर जजेस में से किसी जज के इनकार की सूरत में अगले सीनियर तरीन जज का नाम जेरे गौर लाया जाएगा। चीफ जस्टिस पाकिस्तान के ओहदे की मुद्दत 3 साल या रिटायरमेंट की उम्र के हद 65 साल होगी। सुप्रीम कोर्ट जजेस का तकर्रुर कमीशन करेगा, जिसकी सरबराही चीफ जस्टिस करेंगे। कमीशन में 4 सीनियर तरीन जजेस, विफाकी वजीर कानून, अटॉर्नी जनरल, कौमी असम्बली और सेनेट के 2 नुमाइंदे और 15 साल तजुर्बे का हामिल बार काउंसिल का नुमाइंदा शामिल होगा। वजीर आजम या काबीना की जानिब से सदर को भिजवाई गई एडवाइस पर कोई अदालत, ट्रिब्यूनल या अथॉरिटी सवाल नहीं उठा सकती। मुसाफिरती कमीशन से मुतल्लिक हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील पर समाअत के दौरान जस्टिस मंसूर अली शाह का आईनी बेंच का तज़किरा। क्या ये केस अब आईनी बेंच में जाएगा या हम भी सुन सकते हैं? जस्टिस मंसूर अली शाह का मुस्कुराते हुए एडिशनल अटॉर्नी जनरल से सवाल, कहा अब लगता है ये सवाल सुप्रीम कोर्ट में हर रोज उठेगा कि केस आम बेंच सुनेगा या आईनी बेंच। चलें जी, अब आप जाने और आपके आईनी बेंच जाने। जस्टिस आयशा मलिक के मुस्कुराते हुए रिमार्क्स, कहा नई तरमीम पढ़ लें, आर्टिकल 199 वाला केस यहाँ नहीं सुन सकते। जस्टिस मंसूर ने कहा वैसे भी हमें खुद समझने में जरा वक्त लगेगा। नाजो अंदाज से कहते हैं कि जीना होगा, जहर भी देते हैं तो कहते हैं कि पीना होगा। जब मैं पीता हूँ तो कहते हैं कि मरता भी नहीं, और जब मैं मरता हूँ तो कहते हैं कि जीना होगा। बड़ा बरमौका और बड़ा बरमहल कहा है, लेकिन ज़रा थोड़ा सा वज़न को ज़रा ख्याल रखना होता है। शेर के अंदर जहर भी देते हैं कहते हैं कि पीना होगा, इसमें तो नहीं लगाना वरना शेर का बेड़ा गर्क हो जाता है। जब मैं मरता हूँ तो कहते हैं जीना होगा। अदलिया के किरदार पर नवाज शरीफ का दुख भरा शेर। मौलाना फजल रहमान की तस्वीर, कहा नवाज शरीफ का शेर मौके की मुनासबत से जरूर है लेकिन शायराना वजन से खाली रह गया। मौलाना के चुटकुले से ऐवान में कहे लग गए। असेंबली इजलास में नवाज शरीफ ने शेर पढ़कर सुनाया कि नाज़ो अंदाज से कहते हैं कि जीना होगा, जहर भी देते हैं तो पीना होगा। जब मैं पीता हूँ तो कहते हैं कि मरता भी नहीं, जब मैं मरता हूँ तो कहते हैं कि जीना होगा। शेर मुकम्मल करने के बाद मौलाना फजल रहमान ने मुस्कुराते हुए शेर में गलती की निशानदेही की, दुरुस्ती करते हुए कहा कि दूसरे मिसरे में जहर भी देते हैं तो पीना होगा नहीं, बल्कि दुरुस्त इस तरह होगा कि जहर देते हैं तो कहते हैं कि पीना होगा। आईनी तरमीम से मुतल्लिक मेरे खिलाफ गुमराहकुन प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। जैन कुरैशी का वीडियो पैगाम, कहा मेरी किसी हुकूमती एहलकार से मुलाकात साबित हो जाए तो सियासत छोड़ दूंगा। मुझे वालिद ने लाहौर बुलाया और कहा किसी सूरत आईनी तरमीम मंजूर नहीं होनी चाहिए। पार्टी पॉलिसी और बानी पीटीआई के साथ खड़ा हूँ। वालिद के कहने पर रूपोशी इख्तियार की। तहरीक इंसाफ का पार्टी से राबिता न करने वाले अराकीन पार्लियामेंट के खिलाफ घेरा तंग करने का फैसला। वो तमाम अराकीन जिन्होंने हुकूमत को वोट भी नहीं दिया और गायब हुए, इंक्वायरी का सामना करना पड़ेगा। इंक्वायरी सेनेटर सैफुल्लाह अब्रो, सेनेटर जरका तैमूर, सेनेटर फैसल सलीम के खिलाफ होगी। मेंबरान असम्बली में जैन कुरैशी, रियाज फतियाना, असलम घुम्मन, ख्वाजा शेराज शामिल। पार्टी ने इंक्वायरी का फैसला जैन कुरैशी के आखिरी वक्त पर आए बयान के बाद किया।
आज इंक्वायरी कमेटी का ऐलान होने के बाद बाकायदा इंक्वायरी शुरू होगी। इंक्वायरी कमेटी अपनी रिपोर्ट बानी पीटीआई को जमा कराएगी, जिसके बाद हतमी फैसला होगा। असद कैसर ने पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वोट देने वालों को गद्दार करार दे दिया। मीडिया से गुफ्तगू में असद कैसर ने कहा, ये उनके नहीं बानी पीटीआई के वोट थे। कमजोरी दिखाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। खैबर पख्तूनख्वा की सेनेट में नुमाइंदगी के बगैर कानून साजी की कोई हैसियत नहीं। कायद की हिदायत के मुताबिक एहतजाजी तहरीक को मजीद मौसर बनाएंगे। आईनी तरमीम के हक में वोट, बीएनपी मैंगल के 2 सेंटर से इस्तीफे तलब। बीएनपी मैंगल के सरबराह अख्तर मैंगल ने कहा कि हमारे सेंटर्स ने पार्टी फैसले की खिलाफ वर्जी की। अगर हमारे सेंटर्स ने इस्तीफे पेश नहीं किए तो सीईसी कमेटी में फैसला करेंगे। लोगों से जबरदस्ती वोट लिए गए। सेंटर नसीमा एहसान और सेंटर कासिम रोंजो ने अख्तर मैंगल की मुखालफत के बावजूद आईनी तरमीम के हक में वोट कास्ट किया। 26वीं आईनी तरमीम से बर वक्त इंसाफ होता नजर आएगा। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की आईनी तरमीम पास होने पर कौम को मुबारकबाद। कहा, आईनी तरमीम आवाम की आवाज सबसे बुलंद होने का वाज़ेह पैगाम है। आईनी तरमीम पार्लियामेंट की बालादस्ती के लिए नागुज़ेर थी। आईनी तरमीम की मंजूरी से पार्लियामेंट को मुकम्मल आईनी इख्तियार और वक़ार वापस मिला है। 26वीं आईनी तरमीम पाकिस्तान को दुनिया की मिसाली जमहूरियत की सफ में खड़ा करेगी। अदलिया को खुद मुख्तार और मजीद मुस्तहकम किया गया है। इंसाफ तक अवामी रसाई को यकीनी बनाया गया। सूद के खात्मे की शिक का खैर मकदम करती हूँ। पीपल्स पार्टी पार्लियामेंट की बालादस्ती पर यकीन रखती है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की 26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी पर चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी को मुबारकबाद। कहा, इत्तफाक राय पैदा करने के लिए बिलावल भुट्टो जरदारी ने कायदाना किरदार अदा किया। जिस आइन को नाना शहीद भुट्टो ने बनाया था, नवाज से बिलावल ने उसकी तकमील की। आईनी अदालत और जजेस की मुतनासिब नुमाइंदगी शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का ख्वाब था। आइन साजी के लिए इत्तफाक राय पैदा करने पर तमाम जमातें मुबारकबाद की मुस्तहिक हैं। शजील इनाम मैमन की भी मुबारकबाद। कहा, 26वीं आईनी तरमीम का मकसद कौम को मुत्तहिद और विफाक को मजबूत करना है। तमाम सियासी कुव्वतों को इसके पीछे मुत्तहिद होना चाहिए। अब भी वक्त है कि पीटीआई तकसीम की सियासत को एक तरफ रखकर कौम की फलाह के लिए आईनी तरमीम की हिमायत का ऐलान करे। आईनी तरमीम के लिए अपोजिशन के किसी मेंबर पर कोई दबाव नहीं डाला गया। पीपी रहनुमा कमर जमान कायरा का एबीएन न्यूज के प्रोग्राम सुबह की सोच में इजहार ख्याल। कहा, जो लोग आईनी तरमीम बारे इल्जाम तराशी कर रहे थे, आज वो किधर हैं? आईनी अदालत का कयाम कायदे आजम का भी ख्वाब था। आईनी अदालत कायम होने से तमाम सूबों को बराबर नुमाइंदगी मिलेगी। पीटीआई वाले कभी भी इत्तेफाक राय की तरफ नहीं आते। मौलाना फजलुर रहमान इस वक्त पीटीआई की जरूरत है। जब मौलाना इनकी जरूरत नहीं रहेंगे तो देखना वो क्या सलूक करेंगे। सीनियर कानूनदान एतजाज एहसन ने कहा, अदालती निजाम का तमाम मलबा सुप्रीम कोर्ट पर गिराया जा रहा था। मौलाना फजलुर रहमान ठीक कहते हैं कि काला नाग था। उम्मीद है हुकूमत जस्टिस मंसूर अली शाह बारे कोई मसला पैदा नहीं करेगी। उनको बानी पीटीआई से बात करनी चाहिए। हम मायूस नहीं, हमारा लीडर जेल में बैठकर भी जीत गया। पीटीआई रहनुमा अली हमजा की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, जो आईनी तरमीम आपने की उसके बावजूद हुकूमत नहीं चला सकते। आज इय्याका नाबुदू के बाद कहना चाहिए इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आपको पता है रात की तारीकी में क्या काम होता है, वो है डाके मारना। फॉर्म 47 की हुकूमत ने रात गए ये सब तरमीम की। गैर आईनी काम करने पर पीटीआई को आमादा नहीं कर सके। आप हमें मिलिट्री कोर्ट्स में लेके जाएं या जो भी जुल्म करें, हम इसके खिलाफ तहरीक चलाएंगे। सनम जावेद ने कहा, ये मुल्क पाकिस्तान है, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। थाना I9 में आज़ादी मार्च के हवाले से दर्ज मुकदमा। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई शुरू कर दी। अली अमीन गंडापुर की मुसलसल अदम पेशी पर नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर रखे हैं। केस की समाअत इंसदादे दहशतगर्दी अदालत के जज ताहिर अब्बास सिप्रा ने की। फैसल जावेद की जानिब से हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर कर ली। केस की समाअत 21 नवंबर तक मुलतवी। साबिक सदर आरिफ अलवी के क्लिनिक को सील करने का मामला। सिंध हाई कोर्ट ने वकला के दलाइल मुकम्मल होने के बाद दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। अदालत ने रिमार्क्स में कहा, कमर्शियल के जो मानी कानून में बताए गए हैं इसमें हेल्थ केयर का जिक्र नहीं है। कराची में कितने ऐसे क्लिनिक हैं जिसके खिलाफ कार्रवाइयाँ की गई हैं? अडियाला जेल में कैदियों से मुलाकातों पर पाबंदी में मजीद तोसी। जेल में मुलाकातों पर पाबंदी का फैसला सिक्योरिटी खदशात के बायस किया गया। मुलाकातों पर पाबंदी ताहुक्म सानी रहेगी। पाबंदी का इत्तलाक सियासी कैदियों समेत आम कैदियों पर भी होगा। वक्त
बख्तावर भुट्टो जरदारी के यहाँ तीसरे बेटे की पैदाइश। बख्तावर भुट्टो ने तीसरे साहबजादे का नाम तो नहीं बताया, लेकिन पैदाइश गुज़िश्ता रोज 20 अक्टूबर 2024 को हुई है। बख्तावर भुट्टो की तीसरी बार मां बनने की खबर सोशल मीडिया पर शेयर करते ही मुबारकबाद और नेक ख्वाहिशात का सिलसिला शुरू हो गया। वज़ीर ख़ज़ाना IMF और वर्ल्ड बैंक के सालाना इजलास में शिरकत के लिए अमरीका रवाना। वज़ीर ख़ज़ाना अमरीकी दौरे के दौरान IMF और वर्ल्ड बैंक के आला हुकाम से मुलाकातें करेंगे। चीन, बरतानिया, सऊदी अरब, UAE और तुर्किया के हम मनसब कायरीन समेत अमरीका के स्टेट और ट्रेजरी डिपार्टमेंट्स के आला हुकाम से भी मिलेंगे। वज़ीर ख़ज़ाना सरमायाकारी फोरम्स और सेमिनार से खिताब और मुल्क के मुआशी मंजरनामे को वाज़ेह करेंगे। रावलपिंडी से इस्लामाबाद की जानिब जाने वाली मेट्रो सर्विस एक मरतबा फिर मुअत्तल। पब्लिक ट्रांसपोर्टर्स की मनमानियां, मुसाफिरों से इजाफी किरायों की वसूली। स्कूल, कॉलेज और दफातर जाने वाले अफराद परेशान। हुकाम ने भी चुप साध ली। शहरियों की हुकूमत से मेट्रो बस सर्विस को दफातर के औकात में ऑपरेशनल रखने की अपील।